लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक सह बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव पहुंचे मुरलीगंज बीआर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल किया युवाओं से संवाद। बताते चले कि मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र के काशीपुर स्थित रेसिडेंशियल बीआर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में शनिवार को देर संध्या बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव पहुंचे एवं किया युवाओं से संवाद। लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव के आगमन को लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर मानव कुमार भारती के द्वारा उन्हें सिंहेश्वर नाथ मंदिर का स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को जागृत करते हुए कहा, युवा केवल सरकारी नौकरी पर ही निर्भर न रहे, औद्योगिक के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार पूर्व में भी अपना अतीत काफ़ी गौरवपूर्ण रहा, गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, और उसे फिर से एक बार बिहार को गौरव दिलाने के लिए हम सभी युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार किसी चीज़ में पीछे नहीं है, फिर भी हमारी गिनती पिछड़ों में होती है, इसीलिए हम सभी को आगे आना होगा। बिहार सर्वप्रथम, बिहार में कई इतिहास ऐसे हैं जो आज तक विकास के पटल पर अपनी अलग छाप बनाई हुई है। इस दौरान युवा ही देश की तकदीर बदल सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आके औद्योगिक के क्षेत्र में बड़ा मेहनत कर बिहार को आगे लाने में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक द्वारा विद्यालय में पहुंचे हुए अतिथि नगर पंचायत के चेयरमैन श्रीमती सर्जना सिद्धि, डिप्टी चेयरमैन श्याम आनंद उर्फ श्याम ठाकुर समेत लायंस क्लब के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश कुमार व पूर्व प्रखंड अध्यक्ष लायंस क्लब के डॉक्टर अनंत कुमार यादव को भी पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सबसे पहले सीधे चलते हैं और क्या कुछ कहा बिहार के चर्चित आईपीएस लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव। मैं चाहता हूँ बिहार अपने उत्कर्ष तक जाए, तभी संभव है जो हर बिहारवासी जाति संप्रदाय की भावनाओं से परे होकर बिहार के विकास में योगदान दें। इस अभियान का मंत्र है शिक्षा, समता, उद्यमिता। विकास होगा, उद्यमिता की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक संख्या में आज बिहार में युवा हैं और लगभग 30 वर्ष से कम 9 करोड़ के आसपास हमारी युवा हैं, जिनको आने वाले 2 दशकों में शिक्षा की और रोजगार की बिहार में आवश्यकता है, जिससे बिहार विकसित हो सके और भारत के 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य को पूर्ण कर सके। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। समाज के हर वर्ग को उस रूप में प्रेरित होना होगा कि हम कैसे कर सकते हैं और कैसे समाज को आगे ले जा सकते हैं। और मूल भावना वही है कि जब तक जातिवाद से ऊपर हम उठकर प्रयास नहीं करेंगे, संप्रदायवाद से प्रयास नहीं करेंगे, तो हम चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे, हमारी ऊर्जा संघर्षों में व्यर्थ हो जाएगी। सर, एक सवाल है कि औद्योगिक क्षेत्र में जब युवा जाते हैं तो समाज में उसे बड़ी जो है दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, जबकि छोटी छोटी सरकारी जॉब को बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। तो समाज में इस चीज़ों को कैसे परिवर्तन किया जाए उद्यमी के क्षेत्र में यदि युवा अपने आप को आजमाते हैं तो? देखो, समाधान तो वही है, बिहार के विकास के लिए कोई समाधान है तो उद्यमिता है। और मैं जो बातें कह रहा हूँ यही कह रहा हूँ, बिहार उस काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अग्रणी थे, अखंड भारत के संस्थापक थे, विश्वविद्यालयों के निर्माता थे, तो कारण एक ही था, हमारी दृष्टि बड़ी थी और उद्यमिता की भूमि बिहार रही है। प्राचीन काल में चंपा हमारे यहाँ स्थापित रही है, जिसको विश्व का पहला महानगर कहा गया। आज भागलपुर में अवशेष पड़े हैं। उस चंपा में ऐसी प्रेरणा थी कि वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया। अनेक ऐसे नगर हैं पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में जो आज भी बिहार के प्राचीन गाँवों के नाम से जाने जाते हैं। तो हम इसको समझें कि हमारी जो प्राचीन भावना थी कहीं न कहीं इधर कुछ समय से बदली है, इसीलिए हम पिछड़े हैं। यदि उस उद्यमिता की भावना को बिहार को तब आगे ले जा रही तो फिर से प्रयास करेंगे, निश्चित हम फिर से उसी अपने स्थान को, उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सकें। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार के कई उद्यम, चाहे चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, कई चीज़ें थी जिस पर बड़े उद्यमी का जो है बिहार में एक अपना ब्रांड था, लेकिन उन चीज़ों को सरकार के द्वारा खत्म कर दी गई है। तो हम उद्यमी क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कैसे कर सकते हैं? देखिए, समस्या आपके सामने है, जो लक्ष्य है वो भी आपके सामने है। प्रयास सभी को मिलकर करना होगा। बिहार को यदि विकसित करना है तो निश्चित है कि उद्यमिता आवश्यक है, उद्योग लगने होंगे। कैसे करना, इसका समाधान हम सबको मिलकर करना, यही इस अभियान का संदेश है। धन्यवाद। इस अवसर पर समाज सेवी सह राजद नेत्री विनीता भारती, भारी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा समेत प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर, निदेशक व विद्यालय के छात्र छात्रा समेत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व संबंधित लोग भारी संख्या में मौजूद थे, जो आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।